दोस्तों, सिकंदर के बारे में हम सब जानते हैं। जी हाँ, हम उसी सिकंदर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लगभग आधी दुनिया पर राज कर लिया था और उसे सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था कि वो खुद ही कभी कभी भूल जाता था कि आखिर उसके पास कितने साम्राज्य की ताकत है और उसके किस महल के लिए कौन सा रास्ता जाता है। सिकंदर महान, जिसने 356 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक शासन किया। इतिहास के हिसाब से इस समय के अंतराल में सिकंदर किसी सम्राट, शासक या फिर राजा से नहीं हारा। हालांकि ये बातें कहीं कहीं पर झूठी भी साबित हुई हैं। दोस्तों, सिकंदर के पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी सेना के अंदर एक बगावत छिड़ी हुई है। ये बगावत थी सिकंदर के जीते हुए साम्राज्यों का उत्तराधिकारी बनने की। हालांकि सिकंदर ने अपने परिवार का इतना प्रसार कर रखा था कि उसे उत्तराधिकारियों की कमी नहीं थी, लेकिन सिकंदर के हर साम्राज्य का सेनापति चाहता था कि उसे सिकंदर का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। जब सिकंदर आधी दुनिया जीत चुका था, तभी उसने भारत को भी अपने साम्राज्य में विलय करने का सोचा और भारत पर जीत हासिल करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत वीरों की भूमि है, यहाँ पर उसे जीत नहीं मिलेगी। लेकिन भारत पर कब्जा करने के लिए वो अपनी एक बड़ी सेना को लेकर निकल पड़ा और भारत में राजा पोरस से युद्ध उसका आखिरी युद्ध था। इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था, लेकिन असलियत कुछ और थी। यह युद्ध इतना खतरनाक था कि सिकंदर इस युद्ध में घायल हो गया और भारत से लौटने लगा और वापस लौटने के दौरान सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर की मौत के बारे में सुनते ही सिकंदर की बड़ी सेना में अंदर ही अंदर बगावत एक बड़ी जंग में बदल गई। सेनाओं ने अपनी अपनी टुकड़ी बनाई और जिसके हिस्से में जो आया उसने सिकंदर के साम्राज्य के उतने हिस्से को घेर लिया। सिकंदर के द्वारा बनाए गए साम्राज्य के साथ साथ उसकी पत्नियों, उसकी रखैलों, उसकी जमीन और यहाँ तक कि उसकी बेटियों तक को कब्जा लिया गया। सिकंदर को यह बात पता थी कि उसके मरने के बाद उसकी बनाई हुई संपत्ति को लेकर एक बड़ा विस्फोट होगा। इसलिए सिकंदर ने अपने मरने से पहले एक वसीयत बनाई थी जिसमें उसके हर एक पारिवारिक व्यक्ति का कुछ ना कुछ हिस्सा था। यहाँ तक कि उसने अपने साम्राज्य से बाहर बनाए हुए महलों और किलों के लिए भी सम्राट नियुक्त कर दिए थे। सिकंदर ने अपने मरने से पहले आगे की विजय और महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं का आदेश दिया था। वो राज्य को अपना सही उत्तराधिकारी देने में पूर्णतः विफल रहा। दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु का मतलब था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका सिंहासन और उसके सभी राज्य उसके उत्तराधिकारी के पास चले जाने चाहिए थे। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था। उसका एक शिशु पुत्र था जो कि काफी छोटा था और उसे तुरंत ही नाजायज घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा उसकी एक पत्नी गर्भवती भी थी, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो बच्चा जीवित रहेगा या नहीं, और वो लड़का ही होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। मैसेडोनिया उत्तराधिकारी कानून के तहत केवल पुरुष को ही ताज पहनाया जा सकता था। हालांकि उसका सौतेला भाई जीवित था और उसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी। बेबीलोन के समझौते के तहत उसे बेबीलोन में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। बेबीलोन के समझौते के तहत उसे फिलिप थर्ड अरहीडियस के रूप में मान्यता दी गई थी। बता दे, अरहीडियस एक उपाधि होती थी। वो सिकंदर के साथ उसके सभी अभियानों में गया था और उसकी मृत्यु के समय भी मौजूद था। इतिहासकारों के मुताबिक फिलिप को कुछ बौद्धिक विकलांगता थी और वो शासन करने में सक्षम नहीं था। वो जल्द ही सेनापतियों और विशेष रूप से पेडिकस का मोहरा बन गया। पेडिकस के बारे में आपको बता दें, पेडिकस सिकंदर का एक बेहद ही चालाक सेनापति था जिसने सिकंदर के मरने के बाद उसकी सबसे बड़ी सल्तनत मैसेडोनिया पर राज किया। इतिहास में पेडिकस को सिकंदर का सक्सेसर भी कहा जाता है। जब सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने एक लड़के को जन्म दिया तो उसका नाम मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर 4 रखा गया। लेकिन पेडिकस ने सिकंदर की मौत के बाद चालाकी से उसकी पत्नी रोक्साना और उसके बेटे अलेक्जेंडर 4 को पेला भेज दिया। बता दे दोस्तों, पेला एक जगह है जो कि आज के साउथ अफ्रीका के एक गांव गिनी में है, जहां उन्हें कैदियों के रूप में रखा गया था। अब असली शक्ति सेनापतियों के पास थी और सिकंदर के उत्तराधिकारी केवल कठपुतली थे, जिसके चलते फिलिप 3 और अलेक्जेंडर 4 दोनों की हत्या कर दी गई और उनके साथ ही सिकंदर का वंश समाप्त हो गया। ऐसे में सिकंदर की चचेरी और ममेरी बहन अब केवल उन सेनापतियों की रखैल बनकर रह गई थी जो सेनापति कभी सिकंदर के पैरों में पड़े रहते थे। सिकंदर के मरने के बाद सब कुछ ऐसे बदला
कि किसी को यकीन नहीं होता था। हालांकि इतिहास गवाह है कि जब जब किसी सम्राट या राजा ने हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है तो उसकी आने वाली पीढ़ी को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, और ये बात इतिहास में हुए हर राजा पर लागू होती है और अनंत काल तक लागू रहेगी। मैसेडोनिया में अब योग्य और परिपक्व उत्तराधिकारी की कमी का मतलब था कि साम्राज्य लगभग गृह युद्ध की स्थिति पर आ गया था। जब प्राचीन समय में राज्यों में कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी योजना नहीं होती थी तो राजा की मृत्यु के बाद समाज में अस्थिरता आना एक मामूली सी बात थी। सेना और राज्य के प्रमुख के रूप में एक मजबूत राजा के बिना सिकंदर का राज्य अब भी मजबूत हाथों में था, और ये उसके सेनापति थे जो मजबूत तो थे लेकिन सुंदरता के भूखे थे। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि सभी सेनापति सिकंदर के साम्राज्य के पीछे पड़े थे। कई इसमें अच्छे भी थे लेकिन उन सेनापतियों को दबा दिया गया। अब सिर्फ वही सेनापति थे जो मजबूत तो थे लेकिन सिकंदर के साम्राज्य के साथ साथ वो उसकी रानियों के पीछे पड़े थे। तो इनमें से कुछ सेनापति ऐसे भी थे जो उस समय राजकोष से धन लूटकर कहीं दूर निकल गए ताकि अब वो अपने जीवन को शांति से चला सके। सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर की 4 पत्नियां रॉक्साना, स्त्रीलेखा, पार्सिपे और स्टेटीरा अचानक से गायब हो गई थी। पूरे इतिहास में उनका आधिकारिक तौर पर कोई जिक्र नहीं मिलता। इतिहासकारों का कहना है कि उनके साथ शायद किसी ने दरिंदगी करके उन्हें मार दिया था। हालांकि ये सब तो होना ही था क्योंकि सिकंदर ने अपने जीते जी न जाने कितनों के घर उजाड़े और न जाने कितनों को अनाथ किया। सिकंदर की पत्नी रॉक्साना ने जब सिकंदर के मरने के बाद उसके बेटे को जन्म दिया तो उसके बेटे को भी मार दिया गया और उसकी पत्नी रॉक्साना को बंदी बनाकर कोड़ों से पीटा गया और जबरदस्ती की गई, जहां उससे बारी बारी करके उसके हर सेनापति लाइन लगाकर अपना नंबर आने का इंतजार करते थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। फिर उसके बाद अचानक एक दिन रॉक्साना वहां से मौका देखकर भाग गई। उसे भागने में एक सैनिक ने मदद की थी जो कि बदले में रॉक्साना से शादी करना चाहता था। जब उसने रॉक्साना को अपने इस ख्याल के बारे में बताया तो रॉक्साना मान गई और कहा कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, बदले में मैं तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनी रहूंगी। लेकिन बाद में रॉक्साना ने अपना यह वादा पूरा नहीं किया और उसके बाद वो कभी किसी को कहीं दिखाई नहीं दी। दोस्तों, रॉक्साना सिकंदर की एक महत्वपूर्ण पत्नी थी जिसके बारे में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कोई कहता है कि उसको उसके बेटे के साथ पर्डिकैस ने गिनी भेज दिया था और वहां पर कैदियों की तरह रहकर उसने दम तोड़ दिया। तो कोई कहता है कि वो सिकंदर के एक सैनिक के साथ भाग गई थी। तो कईयों का कहना है कि उसको उसके एक खास रिश्तेदार ने मार दिया था और कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसने सिकंदर के मरने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान मैसेडोनिया छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका पूरा साम्राज्य उसके 4 सेनापतियों के बीच विभाजित हो गया। इन सेनापतियों ने आपस में लड़ते हुए 40 साल बिताए। उसके बाद 3 मुख्य राजवंशों का विलय हुआ। पहला एशिया माइनर और ग्रीस का एंटीगोनिड्स क्षेत्र जिसे मैसेडोन कहा जाता है। दूसरा मिस्र में टॉलमी जिसमें क्लियोपेट्रा भी शामिल थी और तीसरा सेल्यूकिड्स जिन्होंने वर्तमान सीरिया और लेबनान से लेकर फारस तक फैले भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इन सेनापतियों में से एक सेल्यूक्स जो 312 ईसा पूर्व में बेबीलोन का शासक बना, उसने धीरे धीरे ईरान के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। सेल्यूक्स के बेटे एंटियोक्स फर्स्ट के तहत कई यूनानियों ने ईरान में प्रवेश किया। सिकंदर के राज्य के मिस्र के हिस्से पर अंततः टॉलमी फर्स्ट ने दावा किया जो सिकंदर के समय में एक मैसेडोनियन सेनापति था और सिकंदर का शुरुआती दिनों से ही मित्र था। उसने सिकंदर के साथ उसके पहले अभियानों से ही काम किया था और वो टॉलमी राजवंश का पहला शासक था क्योंकि उसने ही टॉलमी राजवंश की स्थापना की थी। उसने अफगानिस्तान और भारत के अभियानों में एक प्रमुख भूमिका निभाई और इसस की लड़ाई में भाग लिया और हार रहे सैनिकों को एक अच्छा सपोर्ट किया। टॉलमी एक सेनापति के रूप में कई लड़ाइयों में सिकंदर के साथ था और उसने ज्यादातर विद्रोहियों को पकड़ने वाले अभियानों की कमान संभाली थी। भारतीय उपमहाद्वीप में सिकंदर के अभियान के दौरान टॉलमी ने एओरनोस की घेराबंदी में अर्गिम गार्ड की कमान संभाली और हाइडास्पेस नदी की लड़ाई में बहादुरों की तरह लड़ा। लेकिन ये लड़ाई सिकंदर की भारत के वीर और सबसे बहादुर राजाओं में से एक राजा पोरस से थी और इस लड़ाई में सिकंदर को हार का मुंह देखना पड़ा। टॉलमी के ऊपर यह दावा किया जाता है कि सिकंदर की पत्नियों को सबसे पहले इसी ने अपने कब्जे में किया था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि टॉलमी सिकंदर के मरने के बाद ही शक्ति में आया था।
टॉलमी और सेल्यूसिड साम्राज्य के राजाओं ने सिकंदर के मरने के बाद भी सिकंदर की सत्ता को हथियाने के लिए काफी युद्ध किए, तब जाकर कहीं इन्हें अधिकार मिला। इस समय तक एथेंस एक राजनीतिक शक्ति के रूप में फीका पड़ चुका था, लेकिन कई छोटी छोटी शक्तियां जो कि बड़े राज्य का रूप ले चुकी थी, वो अब नई उभरती हुई शक्तियां थी। बैक्टीरियन यूनानी शासक 240 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूसिड साम्राज्य से अलग हो गए और 100 से अधिक वर्षों तक उन्होंने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, भारत और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। इस दौरान पार्थियन, जो कि एक भारतीय ईरानी समूह था जिनका युग 247 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, वो अब अपनी शक्ति का निर्माण शुरू कर रहे थे। दोस्तों, अभी तक जो हमने आपको बातें बताई, ये केवल सिकंदर के साम्राज्य का एक हिस्सा है। सिकंदर के पूरे साम्राज्य को जानने के लिए ये कुछ भी नहीं है। सिकंदर के दूर के रिश्तेदार जो कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे, उन्होंने भी सिकंदर की जमीन से कुछ जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया और उस पर कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी पत्नी रोक्साना का बेटा अलेक्जेंडर IV, जो कि अलेक्जेंडर की मौत के 6 हफ्ते बाद पैदा हुआ था, उसकी मौत उसकी मां रोक्साना समेत अलेक्जेंडर के एक दूर के रिश्तेदार ने कर दी थी। ऐसा कहीं कहीं पर इतिहास में लिखा हुआ है। और सिकंदर की दूसरी पत्नी स्टेटिरा को एक नकली पत्र के द्वारा बुलाया गया, जिसमें लिखा था कि अभी सिकंदर जिंदा है और वो उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर स्टेटिरा अपनी बहन के साथ भागी चली आई और फिर वहां पर सिकंदर की इस पत्नी का उसकी बहन के साथ बलात्कार किया गया और दोनों को मारकर उनके शवों को एक कुएं में फेंक दिया गया, जिसे उन्होंने बाद में मिट्टी से भर दिया था। दोस्तों, सिकंदर के जीवन में शुरुआत से लेकर मृत्यु के बाद तक इतने रहस्य रहे हैं कि कुछ बातें अभी भी झूठी हैं। किन बातों पर यकीन करना है और किन बातों पर नहीं, ये किसी को नहीं समझ आता। इतिहासकार पॉल कार्टेलेज का कहना है कि उसके दुश्मनों द्वारा उसकी 800 रखैलों को एक साथ मार दिया गया था, जिनके बारे में पॉल कार्टेलेज के अलावा आज तक किसी ने बात नहीं की। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है सिकंदर की मौत के बाद क्या हुआ था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।